हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि डेली आपके सामने एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आते हैं। और हालांकि जो अभी इस वक्त क्वेश्चन जो हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने, वो किसके बेसिस पे बता दें तो बीएसएफ ट्रेडमेंट, जो कि आपकी 28 तारीख को आपका पेपर होने वाला है। इसलिए अधिकतर क्वेश्चन मतलब कोशिश यही है कि मतलब जो बीएसएफ ट्रेड में मतलब जो बीएसएफ ट्रेडमेंट में आगे पेपर हुए हैं उन्हीं के बेसिस पे मतलब क्वेश्चन हम लेकर आने की कोशिश करते हैं डेली। ठीक है, तो चलिए हम आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो कि बेशक प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए आज भी हम 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हुए हैं। ठीक, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई मंत्रों का समावेश है। निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई मंत्रों का समावेश है। हालांकि ये क्वेश्चन हम 2-3 बार पहले करा भी चुके हैं। ठीक है, तो एक बार आप भी बताइए कि किस वेद में जो है आपके जादुई मंत्रों का उल्लेख है, मतलब किस वेद में। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया आपका ऋग्वेद, ऑप्शन बी दिया आपका यजुर्वेद, ऑप्शन सी दिया आपका अथर्ववेद और ऑप्शन डी दिया आपका सामवेद। ऑप्शन डी क्या दिया है, सामवेद। तो पूछा किस वेद में जादुई मंत्रों का समावेश है। तो अगर पूछे किस वेद में अगर जादुई मंत्रों का समावेश है तो ये आपके अथर्ववेद। कौन सा वेद है आपका, अथर्ववेद। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। किसमें है, अथर्ववेद में। अगर सामवेद का संबंध पूछे किससे है तो इसका संगीत, किससे, संगीत पूछे, संगीत किस वेद में, मतलब संगीत के बारे में किस वेद में बताया गया, तो बताया गया आपके सामवेद में। ठीक, किसमें, सामवेद में। ठीक, और इनके अगर हम बात करें इनके उपवेद के बारे में आपको हम बता चुके हैं पहले कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है। तो ऋग्वेद का उपवेद की बात करें क्या है, वे आपका आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। अगर हम यजुर्वेद के उपवेद के बारे में बात करें, यजुर्वेद के उपवेद के, तो है आपका धनुर्वेद है। क्या है, धनुर्वेद। और अथर्ववेद के उपवेद की बात करें तो आपका शिल्पवेद है। और सामवेद के उपवेद की बात करें तो आपका संगीत सॉरी सामवेद के उपवेद क्या है, गंधर्ववेद है। क्या, गंधर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें तो आयुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद है। और अथर्ववेद की बात करें तो शिल्पवेद है। और सामवेद की बात करें तो गंधर्ववेद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, लोकसभा को संसद के किस सदन के रूप में जाना जाता है। लोकसभा को संसद के किस सदन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका निम्न सदन, ऑप्शन बी दिया आपका उच्च सदन और ऑप्शन सी दिया आपका विधान सभा और ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम पूछे किसकी, लोकसभा, लोकसभा को संसद की सदन के रूप में जाना जाता है तो जाना जाता है आपका निम्न सदन के रूप में। किसे, कि कौन सा सदन, निम्न सदन। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे उच्च सदन मतलब किसे कहते हैं, लोकसभा हो गया आपका निम्न सदन और उच्च सदन की बात करें तो आपका विधानसभा है। क्या है, विधानसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। कितने शास्त्रीय नृत्य बताए हैं आपको हम, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य बता चुके हैं। कितने, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य बता चुके हैं। ठीक, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य और किस राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं किसकी, झावेरी बहनों की। इसकी झावेरी बहनों की। अगर पूछे झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है तो ऑप्शन ए किया दिया मणिपुर, ऑप्शन बी दिया आपका ओडिसी, ऑप्शन सी दिया आपका मोहिनीअट्टम और ऑप्शन डी दिया आपका भरतनाट्यम। ऑप्शन डी दिया आपका भरतनाट्यम। 4 आपके शास्त्रीय नृत्य यहाँ दिए हैं, 4 और आपको छापना है। ठीक है, 4 आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में छापना है और 4 कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। 4 तो यहीं पर आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक, तो पूछा झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो किससे है, ये आपके मणिपुरी से। किससे, मणिपुरी से। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है तो आपके मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का है। और इन किसकी बात कर रहे हैं, झावेरी बहनों की। झावेरी बहनों मतलब ये कौन है, तो मतलब 4 बहनों का मतलब 4 बहनें हैं जिन्हें झावेरी बहनों के नाम से जाना जाता है। अगर पूछें झावेरी बहनों का नाम क्या क्या है, एक का नाम है आपका दर्शना, क्या है, दर्शना, नैना, सुवर्णा और एक है आपका रंजना। कौन है, रंजना। ये 4 बहनें हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, झावेरी बहनों के नाम से जाना जाता है। कौन कौन है, दर्शना है, नैना है, सुवर्णा है और रंजना है। कौन है, दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना। ये 4 बहनों को झावेरी बहनों के नाम से जाना जाता है। और इनका संबंध पूछे किससे है तो इनका संबंध आपके मणिपुरी से। किससे है, मणिपुरी से इनका संबंध है। ठीक है, और इनके गुरु की बात करें, इनके गुरु कौन है, इनके गुरु कौन है तो इनके गुरु है आपके गुरु विपिन सिंह। कौन है, गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह इनके कौन है, इनके गुरु हैं, गुरु
विपिन सिंह कौन है, इनके गुरु हैं। ठीक है, और गुरु विपिन सिंह के बारे में हम अगर बात करें तो इन्हें मणिपुरी की मतलब शास्त्रीय जो मणिपुर का है मणिपुरी, उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जाना जाता है आपके गुरु विपिन सिंह को। गुरु विपिन सिंह को जाना जाता है। इन्होंने एक स्कूल चलाया था, स्कूल खोला था। किसने, गुरु विपिन सिंह ने। स्कूल का क्या नाम है, तो स्कूल का नाम है आपका गोविंद जी नर्तनालय। गोविंद जी नर्तनालय। ठीक है, ये क्या है, ये गुरु विपिन सिंह जी का स्कूल है। इन्होंने एक स्कूल चलाया था। ठीक है, इन्होंने एक स्कूल चलाया था। ठीक, क्या नाम है, गोविंद जी नर्तनालय। ठीक है, अगर पूछे किसकी मणिपुर से संबंधित और कौन कौन से हैं, मतलब जैसे हो गया आपके गुरु विपिन सिंह हो गए, दर्शना हो गई, नैना हो गई, सुवर्णा और रंजना। ठीक है, इनके अलावा और कौन कौन मतलब और कौन कौन है जो आपके मणिपुरी नृत्य करते हैं। तो एक हो गया आपके गुरु विपिन सिंह। अगर गुरु के हिसाब से देखें मतलब इसमें कई गुरुओं का नाम मिलता है। कौन कौन से गुरु हैं, एक है आपके गुरु अमूबी हो गए। एक है गुरु अमली सिंह। कौन है, गुरु अमली सिंह। गुरु अमूबी हो गए, गुरु अमली सिंह हो गए। कौन हो गए, अमली सिंह हो गए। एक है आपके नल कुमार। कौन है, नल कुमार का भी संबंध पूछे किससे है, तो आपके मणिपुरी से। कौन है, नल कुमार सिंह है। ठीक है, नल कुमार सिंह है। ठीक, एक है आपका चारू माथुर। कौन है, चारू माथुर का संबंध पूछे किससे है, यह आपके मणिपुरी से है। ठीक है, एक है आपके निर्मला मेहता और है आपके सविता मेहता। इन सबका संबंध अगर पूछे किससे, तो इन सबका संबंध आपके मणिपुरी से। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पूछा था झावेरी बहनों का संबंध किससे, तो आपके मणिपुरी से। झावेरी बहनों के मतलब कौन कौन है, ये 4 बहनें हैं। नाम क्या है, तो दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना है। इनके गुरु कौन थे, गुरु विपिन सिंह थे। इन्होंने एक स्कूल खोला था, स्कूल का नाम क्या था, गोविंद जी नर्तनालय इनके स्कूल का नाम था। ठीक है, अगर पूछे मणिपुर से और कौन कौन संबंधित हैं, तो आपके गुरु अमूबी सिंह हैं, एक है आपके गुरु अमली सिंह हैं, नल कुमार सिंह हैं, चारू माथुर, निर्मला मेहता और सविता मेहता है। ठीक है, ये सबका संबंध पूछे किससे है, इन सबका संबंध आपके मणिपुरी से। किससे, मणिपुरी से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन एक रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। निम्न में से कौन एक रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। ऑप्शन ए दिया आपका सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन बी दिया आपका ए नेशन इज मेकिंग। ऑप्शन सी दिया आपका नील दर्पण और ऑप्शन डी दिया आपका पोस्ट मास्टर। ऑप्शन डी क्या दिया, पोस्ट मास्टर। किसकी बात कर, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक की बात करें। किसकी, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक कौन है। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, सत्यार्थ प्रकाश अगर पूछे किसकी पुस्तक है, ये आपके दयानंद सरस्वती की है। किसकी है, दयानंद सरस्वती की है। दयानंद सरस्वती की पुस्तक कौन सी है, सत्यार्थ प्रकाश है। किसकी है, दयानंद सरस्वती की है। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें, ए नेशन इज मेकिंग। अगर पूछे ए नेशन इज मेकिंग किसकी पुस्तक है, तो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। किसकी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक कौन सी है, ए नेशन इज मेकिंग। अगर पूछे नील दर्पण किसकी है, तो यह आपके दीनबंधु मित्र की है। किसकी है, दीनबंधु मित्र की पुस्तक कौन सी है, तो आपके नील दर्पण। और पोस्ट मास्टर की बात करते हैं किसकी है, आपके रविंद्रनाथ टैगोर के। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। पूछे रविंद्रनाथ टैगोर की और कौन कौन सी पुस्तक है, एक हो गई आपके कौन सा हो गया, पोस्ट मास्टर। एक है आपके गीतांजलि हो गया। एक है आपका गोरा, क्या है, गोरा है। फिर आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, गीतांजलि हो गया, गोरा हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया। एक है आपका काबुली वाला अगर पूछे किसका है, तो ये भी आपके किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका, रविंद्रनाथ टैगोर का है। एक है आपके चोखेर वाली, क्या है, चोखेर वाली। ठीक, एक बार फिर देख लेते हैं। पूछा था रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक कौन सी है, पोस्ट मास्टर है। इसके अलावा और कौन कौन सी है, तो गीतांजलि है, गोरा है, पोस्ट ऑफिस है, काबुली वाला है और चोखेर वाली। ये सब पुस्तक किसकी है, सब आपके रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी दिया आपका चिली, ऑप्शन सी दिया आपका सऊदी अरब और ऑप्शन डी दिया आपका भारत। ऑप्शन डी क्या दिया है, भारत। पूछा कालाहारी मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल जो है यानी रेगिस्तान जो है किस देश में अवस्थित है यानी स्थित है। तो किस देश में है, आपके दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। दक्षिण अफ्रीका मतलब किस महाद्वीप का देश है, तो आपके अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है। कौन सा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। अगर पूछे कालाहारी मरुस्थल का मतलब विस्तार कहाँ से कहाँ तक, तो एक हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका। और कौन कौन से देश में है, तो एक आपके बोत्सवाना में है। कहाँ पर, बोत्सवाना में। बोत्सवाना कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका हो गया, बोत्सवाना हो गया। और किसके बाद बात करें, एक आपका नामीबिया। नामीबिया में भी किसका मतलब विस्तार है, आपके कालाहारी मरुस्थल का। ठीक है। कौन कौन से देश में है, दक्षिण अफ्रीका है, बोत्सवाना है और नामीबिया। ये तीनों देश में किसका अगर पूछे विस्तार है, तो आपके कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है। और कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति अगर पूछे कौन सी पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है आपकी बुशमैन यानी बिश्नोई। इसे ही बुशमैन या बिश्नोई जनजाति कहते हैं। बिश्नोई जनजाति पूछे कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपके कालाहारी मरुस्थल में। कहाँ पर, कालाहारी मरुस्थल में बिश्नोई जनजाति पाई जाती है। और यहीं पर ही आपके भारी मात्रा में आपके क्या पाए जाते हैं, तो शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। क्या, शुतुरमुर्ग पाया जाते हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शन ए दिया आपका श्री माओ भंडार नायके, ऑप्शन बी दिया आपका बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन सी दिया आपका इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी दिया आपका मार्गरेट थैचर। तो विश्व की पहली प्रधानमंत्री कौन थी, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शन ए दिया आपका कौन सी, श्री माओ भंडार नायके। तो कौन थी, श्री माओ भंडार नायके यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। पूछिए कहाँ की थी, तो आपके श्रीलंका की थी। कहाँ की थी, श्रीलंका की थी। कहाँ के, श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके, जो कि कहाँ की थी, आपके श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। अगर पूछे कब बनी थी, बनी थी आपको 1960 में। 1960 में ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। ठीक है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, बेनजीर भुट्टो, ये पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। कहाँ की हैं, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री और सबसे कम उम्र की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। सबसे कम उम्र की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और अगर हम बात करें इसकी बेनजीर भुट्टो की, ये सबसे कम उम्र की। और इसके बाद अगर बात करें, ये मुस्लिम मतलब मुस्लिम जो देश हैं, मुस्लिम देशों की बात करें, सभी मुस्लिम देशों को मिलाकर पहला ऐसा मुस्लिम देश था जो पाकिस्तान, जहाँ पर यह पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। यानी मुस्लिम देशों में पहली महिला प्रधानमंत्री अगर पूछे कौन है, तो आपकी बेनजीर भुट्टो हैं। कहाँ के हैं, आपके पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, पाकिस्तान की। ठीक। यानी आप हमारा आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, क्योंकि पूछा था विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी श्री माओ भंडार नायके। तो पूछे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, जबकि इंदिरा गांधी है। कौन है, इंदिरा गांधी है। अगर पूछे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपकी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। अगर पूछे भारत की अगर हम और बात कर लें, पीएम की बात करें, तो इंदिरा गांधी हो गई। कौन है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति पूछे तो आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर पूछे भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो आपकी मीरा कुमार थी। कौन थी, मीरा कुमार थी। राज्यपाल पूछे तो सरोजनी नायडू थी। अगर मुख्यमंत्री पूछे तो सुचिता कृपलानी। अगर पूछे राज्यपाल कहाँ की थी, तो आपके उत्तर प्रदेश की थी। कौन थी, सरोजनी नायडू। अगर पूछे मुख्यमंत्री तो भी आपके उत्तर प्रदेश के। कौन थे, सुचिता कृपलानी। अगर पूछे भारत की पहली महिला IAS कौन है, तो आपके अन्ना चांडी है। कौन है, अन्ना जार्ज हैं। कौन है, अन्ना जार्ज हैं। अगर पूछे पहली महिला IPS कौन है, तो आपके किरण बेदी हैं। कौन है, किरण बेदी हैं। ठीक है। अगर पूछे सुप्रीम कोर्ट की, भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश नहीं हुए, न्यायाधीश सिर्फ न्यायाधीश कौन है, तो है आपके फातिमा बीबी। कौन है, फातिमा बीबी। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को डैश कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका मजलिस, ऑप्शन बी दिया आपका राष्ट्रीय विधानसभा, ऑप्शन सी दिया आपका आहार और ऑप्शन डी दिया आपका कांग्रेस। ऑप्शन डी क्या दिया है, कांग्रेस। तो किसकी बात कर रहा है, अमेरिका की मतलब संसद को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है। अगर पूछे रूस की,
रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपके ड्यूमा। क्या कहते हैं? ड्यूमा। यही पे पूछ लेगा सर जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपका डाइट। क्या? डाइट। डाइट किसे कहते हैं? जापान की संसद को। ठीक है, जापान की संसद को। ठीक। अगर पूछे नेपाल की संसद, नेपाल की संसद क्या कहते हैं? तो इसे राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ का मतलब किस देश की संसद को कहते हैं? तो आपके नेपाल के संसद को कहते हैं। अगर पूछे पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं आपके नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली कहाँ के मतलब कहाँ का संसद है? मतलब कहाँ के संसद को कहते हैं? तो आपके पाकिस्तान के संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। अगर बात करें इजराइल की संसद को, इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नेसेट। क्या कहते हैं? नेसेट। नेसेट किसे कहते हैं? इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। और नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत। और पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। ठीक। क्वेश्चन था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? तो आपके कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? यानी सौरमंडल का सदस्य कौन नहीं है? ऑप्शन ए दिया आपका सूर्य, ऑप्शन बी दिया आपका तारा, ऑप्शन सी दिया आपका ग्रह और ऑप्शन डी दिया आपका समुद्र। ऑप्शन डी क्या दिया? समुद्र। अगर हम पूछे किसकी सौरमंडल के सदस्य में कौन कौन आते हैं? सौरमंडल के सदस्य में, सौरमंडल के सदस्य। ठीक है, सौरमंडल के सदस्य की हम बात करें इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? मतलब सौरमंडल के सदस्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो इसमें आता है आपका सूर्य। क्या हो गया? सूर्य हो गया। ग्रह हो गया, ग्रह हो गया। इसके बाद हो गया उपग्रह हो गया, उपग्रह हो गया। फिर हो गया आपका क्षुद्र ग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका उल्का पिंड हो गया, उल्का पिंड हो गया, उल्का पिंड हो गया। धूल कण और गैसें, धूल कण और गैसें इत्यादि, ये सब आपके सौरमंडल के सदस्य हैं। कौन कौन? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूल कण और गैसें। ठीक। पूछा गया तो इसमें से कौन खगोलीय पिंड नहीं यानी सौरमंडल का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ने दिया सूर्य, तारा, ग्रह, समुद्र। कौन सा नहीं है? समुद्र नहीं। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, कि समुद्र जो है आपका खगोलीय पिंड नहीं है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ने दिया आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दिया आपका लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी दिया दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी दिया आपका दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है आपको दादा भाई नौरोजी। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने कांग्रेस में मतलब कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कौन? दादा भाई नौरोजी। मतलब पूछे कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किए थे? तो ये किए थे आपके टोटल 3 कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कब कब किए थे? कब किए थे? तो किए थे, पहला अधिवेशन किए थे आपके 1886 में, फिर दूसरा हुआ था आपका 1800 मतलब ये जो किए थे। दूसरा इन्होंने अध्यक्षता की थी 1893 में और एक किया था 1906 में। इन्होंने 3 बार मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर पूछे कौन कौन से हैं? 1886, 1893 और 1906, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी का। इनकी एक बुक है, बुक का नाम क्या है? तो बुक है आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी टीम हाल ही में पहली महिला प्रीमियम लीग चैंपियन बनी है? निम्नलिखित में से कौन सी टीम हाल ही में पहली महिला प्रीमियम लीग चैंपियन बनी है? ऑप्शन ने दिया आपका दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन बी दिया आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ऑप्शन सी दिया आपका गुजरात जायंट्स, ऑप्शन डी दिया आपका मुंबई इंडियंस। ऑप्शन डी क्या दिया है? मुंबई इंडियंस। तो अगर पूछे किसकी पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन कौन बनी है तो पूछे अगर कौन बनी है तो बनी आपकी मुंबई इंडियंस। कौन बनी है? मुंबई इंडियंस। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे महिला जो IPL हुआ है महिला टीम के लिए ये पहली बार हुआ है। क्या पहली बार हुआ है? ठीक है, इसका विजेता कौन रहा? ये मुंबई इंडियंस रही। कौन सी?
मुंबई इंडियंस इसकी विजेता टीम रही। ठीक है, अगर पूछे इसका फाइनल मैच कब खेला गया, इसका फाइनल मैच कब खेला गया, तो खेला गया था आपका 26 मार्च 2023 को। 26 मार्च 2023 को ये फाइनल मैच खेला गया था। ठीक है, फाइनल मैच खेला गया था। अगर पूछे इसमें पर्पल कैप किसे मिला था, पर्पल कैप किसे मिला था, पर्पल कैप किसे मिला था, तो मिला था आपके हेले मैथ्यूज को, हेले मैथ्यूज को पर्पल कैप मिला था। ठीक है, तो पूछे ऑरेंज कैप किसे मिला, ऑरेंज कैप किसे मिला, ऑरेंज कैप मिला था आपका मैग लेनिंग को, मैग लेनिंग को, आपका मैग लेनिंग को ऑरेंज कप मिला। पर्पल कैप पूछे तो हेले मैथ्यूज और ऑरेंज कप पूछे तो मैग लेनिंग को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है। ऑप्शन ने दिया आपका पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी जो है आपके सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ऑप्शन बी दिया आपका चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होता है। ऑप्शन सी दिया आपका चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऑप्शन डी दिया आपका सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो पूछा है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो होता है कब, जब चंद्रमा आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा जो है आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए दिया आपका BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी दिया आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी दिया आपका मोहम्मद सादुल्ला और ऑप्शन डी दिया आपका KM मुंशी। तो अगर पूछे इसमें अगर किसकी प्रारूप समिति, किसकी बात कर रहा है, प्रारूप समिति के। ठीक है, प्रारूप समिति के। अगर पूछे इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था आपको 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 का गठन हुआ था। इसमें टोटल कितने सदस्य थे, इसमें टोटल 7 सदस्य थे। तो पूछे इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे आपके BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, इसका अगर पूछे संविधान समिति के, जो संविधान के प्रारूप समिति का गठन है 29 अगस्त 1947 को। लेकिन अगर बात करें BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर कब मतलब इसके अध्यक्ष बने थे, तो बने थे आपके 30 अगस्त 1947 को। ठीक, कब बने थे, 30 अगस्त 1947 के इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका बीजिंग, ऑप्शन बी दिया लंदन, ऑप्शन सी दिया आपका स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी दिया आपका जर्मनी। ऑप्शन डी क्या दिया है, जर्मनी। तो किसकी बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपके स्थित है आपके स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी आपकी 23 जून 1894 का। 23 जून 1894 को किसकी स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना हुई थी। कब, 23 जून 1994 को, 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। और 23 जून को ही ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को पूछे कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपके 23 जून को। अगर पूछे इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है आपके थॉमस बॉक। कौन है, थॉमस बॉक इसके कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष है। क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हड़प नीति डैश द्वारा शुरू किया गया था, हड़प नीति जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए दिया आपका वेलेजली, ऑप्शन बी दिया आपका ऑकलैंड, ऑप्शन सी दिया आपका डलहौजी और ऑप्शन डी दिया आपका वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन डी दिया आपका वारेन हेस्टिंग। तो हड़प नीति अगर पूछे किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो शुरू किया गया था किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा, डलहौजी के द्वारा। पूछे इसका शासनकाल यानी कब से कब तक ये मतलब भारत का गवर्नर जनरल था, तथा 1848 से 1856 तक। ठीक है, 1856 तक इसका कार्यकाल, यानी भारत में एक मतलब गवर्नर जनरल के रूप में था। कौन, डलहौजी। कौन था, डलहौजी। और इसी के समय में आपका हड़प नीति का हड़प नीति डलहौजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया आपका मांस उत्पादन, ऑप्शन बी दिया आपका अनाज उत्पादन, ऑप्शन सी दिया आपका मछली उत्पादन और ऑप्शन डी दिया आपका दलहन उत्पादन। किसकी बात कर रहा है, नीली क्रांति का।
नीली क्रांति का संबंध पूछे किससे है, तो ये आपके मछली उत्पादन से, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 73वें संविधान संशोधन 1992 से 93 अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन 1992 से 93 अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन ए दिया आपका 11वीं अनुसूची, ऑप्शन बी दिया आपका 12वीं अनुसूची, ऑप्शन सी दिया आपका 10वीं अनुसूची और ऑप्शन डी दिया आपका 9वीं अनुसूची। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी 11वीं अनुसूची। अगर पूछे 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो इसका ग्राम पंचायत से, किससे है, ग्राम पंचायत से। ठीक है, अब 12वीं अनुसूची की बात करते हैं नगर पंचायत, ग्राम पंचायत से 11वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची आपके नगर पंचायत से। अब 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस युद्ध में बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बांग्लादेश जो है एक नए देश के रूप में उभरा। ऑप्शन ए दिया आपका 1965 के, ऑप्शन बी दिया 1962 के, ऑप्शन सी दिया आपका 1971 के और ऑप्शन डी दिया 1999 के। तो अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो किस युद्ध में बांग्लादेश जो है आपके नए देश के रूप में उभरा था, तो उभरा था 1971 में। कब, 1971, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका 26 मार्च 1971 को। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों का स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष तीन पर किन राज्यों का स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए दिया आपका महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए क्या दिया है, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी दिया आपका हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी दिया आपका मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र। ऑप्शन डी दिया आपका राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ठीक है, किसकी बात करें, खेलो इंडिया ये कौन सा कौन सा गेम था, तो 5वें नंबर का ये गेम्स था। 5वीं बार यह हुआ, यानी 5वां नंबर का यह गेम था। ठीक है, अगर पूछे कहाँ पर हुआ है, ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर हुआ है, मध्य प्रदेश में। अगर पूछे इसका शुभांकर क्या था, तो इसका शुभांकर था आपका आशा। क्या था, आशा इसका शुभंकर था। अगर पूछे इसका थीम सॉन्ग क्या था, थीम सॉन्ग क्या था, इसका थीम सॉन्ग था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। इसका थीम सॉन्ग क्या था, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ठीक है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो क्या था, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का थीम सॉन्ग था। अगर पूछे पहले तीन शीर्ष स्थानों पर कौन कौन से राज्य हैं, तो आपके महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, पहले नंबर पर महाराष्ट्र है आपका, दूसरे नंबर पर हरियाणा है और तीसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है। कौन है, महाराष्ट्र है, फिर आपका हरियाणा है, इसके बाद आपका मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। अगर पूछे कहाँ पर, महाराष्ट्र ने कितने टोटल आपके, महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते थे, इसकी बात करें उन्होंने 56 गोल्ड जीता। कितना, 56 गोल्ड था और 55 आपके सिल्वर था, और बात करें तो 50 आपके ब्रॉन्ज था, 50 ब्रॉन्ज था। और ये पहले स्थान पर, तो इसलिए ये तीनों याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्या क्या था, 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज किसने जीता था, आपके महाराष्ट्र जीतकर पहले स्थान पर रहा। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा ने टोटल कितने पदक जीते थे, टोटल 128 पदक जीते, टोटल 128 पदक हरियाणा ने जीते। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश 96 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर बना रहा। और इसका आयोजन भी कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश में ही हुआ था। किस नंबर का था, 5वें नंबर का था। इसके अगर शुभांकर की बात करें तो आशा था। थीम सॉन्ग क्या था, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, यानी आप क्या हुआ, पहले स्थान में महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पे मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन ए दिया आपका न्यूयॉर्क अमेरिका, ऑप्शन बी दिया आपका नई दिल्ली भारत, ऑप्शन सी दिया आपका नाड़ी है ये नाड़ी शहर फिजी, और ऑप्शन डी दिया आपका ढाका
बांग्लादेश। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो कहाँ पर आयोजित हुआ है, वो आपके नाड़ी शहर फिजी में। कहाँ पर? फिजी में। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछे विश्व हिंदी सम्मेलन मतलब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था तो हुआ था आपका 10 जनवरी 1975 को। कहाँ पर? भारत, नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। नागपुर में भी पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को। ठीक है, अगर वहाँ पूछे कहाँ पर हुआ है तो आपके नाड़ी शहर फिजी में हुआ है। कहाँ पर? नाड़ी शहर फिजी में हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किससे यूपी की सीमाएं स्पर्श नहीं करती हैं? निम्नलिखित में से किससे यूपी की सीमा स्पर्श नहीं करती? अगर पूछे उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है तो टोटल 8 राज्यों से। ये भी क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार हम बता चुके हैं पहले। ठीक है, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से और एक यूटी से। एक यूटी से आपको इनका नाम बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको इन 8 राज्यों का नाम बताना है। ठीक, तो पूछा है किससे यूपी की सीमा स्पर्श नहीं करती है तो किससे नहीं करती? पंजाब से नहीं करती है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको मतलब सेशन देखने में या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम होती है आपके सेट लगाने में या कुछ भी किसी भी क्लास में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।